हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण और क्लासेज में। दोस्तों 12th फिजिक्स में अपन ने सेकेंड चैप्टर के लगभग 7 क्लासें पढ़ ली है। 7 वीडियो अपने अपलोड हो चुके हैं और लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा। दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन दोस्तों संधारित्रों में संचित ऊर्जा यानी कि संधारित्र में संचित ऊर्जा पढ़ने वाले हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिक पोर्शन है। तो चलो दोस्तों अपन शुरू करते हैं आज की अपनी जो क्लास, जो बहुत ही प्यारी रहने वाली है। आप शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, इसको शेयर जरूर करें। क्लास 12th की बात हो रही है और सब्जेक्ट अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो, और चैप्टर अपना चल रहा है दोस्तों सेकेंड है, और आज उसका जो भाग है वो अपने 8वां भाग है। और सेकेंड चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत विभव एवं धारिता। चलो बात करते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा की। संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। पहले अपन डेफिनेशन की बात करेंगे, होता क्या है संधारित्र में संचित ऊर्जा, उसके बाद में अपन इसकी डेरिवेशन करेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे। तो चलो दोस्तों, होता क्या है, जो संधारित्र की प्लेटें होती है उनको अपन आवेशित करते हैं, यानी कि आवेश से उनको जोड़ते हैं। आवेशित करने में क्या किया जाता है, कार्य, और जो कार्य किया जाता है वही एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिससे अपन बोलते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। अर्थात संधारित्र की प्लेटों को या संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, जो संधारित्र की प्लेटें हैं, जो संधारित्र है उसको आवेशित करने में जो अपन वर्क कर रहे हैं उसी को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, संचित ऊर्जा। वो एक ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। चलो अपन इसके डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। माना ये संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, इसको अपन किससे जोड़ते हैं, प्लस आवेश से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे प्लस आवेश आता है और प्रेरण के कारण इधर माइनस आवेश आता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो डी होती है अपनी। तो आवेशित करने में क्या हो रहा है दोस्तों, एक कार्य हो रहा है, और वो कार्य अपना क्या कहलाता है, संचित ऊर्जा। बहुत ही प्यारी डेरिवेशन है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो अपन बात करते हैं। अपन को कार्य निकालना, तो अपन जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, V बराबर होता है W/Q। यहां से W की अपन वैल्यू निकालेंगे तो W बराबर VQ हो जाएगा क्या, या QV हो जाएगा। अब दोस्तों अपन को ये पता नहीं कि अपन ने कितना आवेश दिया है, और अपन को ये भी पता नहीं कि अपन ने कितना कार्य किया है। तो जब पता नहीं हो कि अपन ने कितना आवेश दिया, कितना कार्य किया, तो अपन क्या लेते हैं दोस्तों, अल्पांश लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्पांश। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं अल्पांश लेने पर, तो ये हो जाएगा DW बराबर V, और ये हो जाएगा DQ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन क्या करते हैं, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, DW बराबर समाकलन VDQ। अब ये जो V है इसकी वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, तो V बराबर होता है Q/C, क्योंकि Q बराबर C भी होता है धारिता की परिभाषा से। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो ये V का मान उठाकर अपन यहाँ पे रख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसको 2, तो अपन लिख सकते हैं समीकरण 2 में 1 का मान। तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, समाकलन DW बराबर समाकलन V की जगह Q/C DQ। दोस्तों जिसके साथ D लगता है, जिसके साथ अल्पांश होता है, वो पद ही अंदर रहता है, बाकी सारे पद कांस्टेंट होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, समाकलन DW इक्वल टू 1/C QDQ। Q DQ के साथ था तो Q वाला पद अंदर रहेगा, बाकी 1/C कांस्टेंट बाहर आ गया। DW का समाकलन दोस्तों क्या होता है, W बराबर 1/C, और इस Q का क्या हो जाएगा, Q²/2। क्या हो जाएगा दोस्तों, Q²/2। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे अपन सूत्र की बात करते हैं x की पावर n की। तो x की पावर n प्लस 1/n+1 लगता है, लगता है नहीं लगता दोस्तों। तो x की पावर
आगे देखो, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे x की जगह क्या है, q है, और पावर कितनी है अपने पास, 1 है। तो क्या हो जाएगा, q की पावर 1 + 1 बटा 1 + 1, तो q की पावर 2 बटा 2, क्या आ जाएगा अपना। तो मैंने सूत्र से भी आपको बता दिया, वैसे आता है आपको समाकलन। इसको इससे गुणा करेंगे तो w बराबर क्या हो जाएगा, q² / 2c, और w बराबर क्या हो जाएगा, u। तो u बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, q² / 2c। ये अपनी क्या आ जाएगी, संचित ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि संचित ऊर्जा का मान कितना आ गया अपना, q² / 2cu बराबर। अब इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों, इसका फॉर्मूला अपन दूसरा भी लिख सकते हैं। तो चलो आगे मैं आपको दूसरा फॉर्मूला लिखकर बताता हूं, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दूसरा फॉर्मूला अपन देखते हैं दोस्तों, अपन बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से अपन स्टडी कर रहे हैं। इसको हटा देते हैं अपन। देखो, अपन को पता है कि Q बराबर CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV। तो U बराबर CV का होल स्क्वायर अपॉन 2C, क्योंकि Q बराबर अपन ने क्या रखा है, CV रखा है। तो Q की जगह CV होल स्क्वायर, तो अब U बराबर C² V² अपॉन 2C। एक C से एक C कटेगा तो U बराबर क्या बचेगा, CV² अपॉन 2। ये दूसरा सूत्र हो गया दोस्तों। वास्तविक फॉर्मूला ये आता है, यहाँ पे Q को चेंज करेंगे तो ये सूत्र आता है। चलो अपन ने Q की जगह वैल्यू रखी, अपन C की जगह भी तो वैल्यू रख सकते हैं। C बराबर होता है Q अपॉन V। तो यहाँ से C की जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, U बराबर Q², ऊपर तो ऐसे कैसे अपॉन 2, C की जगह अपन रख रहे हैं Q अपॉन V। ये V बटा के बटा में ऊपर जाएगा, एक Q से Q कट गया, तो दोस्तों U बराबर ये ऊपर चला गया, तो QV अपॉन 2। ये भी इसका सूत्र हो सकता है। तो एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले अपन ने यहाँ पे निकाले हैं। तो ये अपना एक तो आ गया Q² अपॉन 2C, एक हो जाएगा CV² अपॉन 2, एक अपन इस C की जगह रख सकते हैं Q अपॉन V, V से V कट जाएगा तो QV अपॉन 2। कैसे भी कर लो, बात वही है। ठीक है दोस्तों, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलो इसको अपन थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक सूत्र अपन इसका और बना सकते हैं। इस मेन फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। माना जो अपना संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य कुछ भी नहीं है, अर्थात प्लेटों के मध्य निर्वात है। प्लेटों के मध्य निर्वात है तो अपन वहां पे आवेशित करेंगे तो एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो अपन को पता है प्लेटों के कारण या संधारित्र के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2ε0। तो वो अपन वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इसको हटा देते हैं अपन, एक फॉर्मूला अपना और बनेगा दोस्तों। U बराबर इस Q की जगह अपन रख सकते हैं सिग्मा A, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो यहां से ये इधर जाएगा तो Q बराबर सिग्मा A हो सकता है क्या, ये सूत्र अपन लगाए हैं। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इसका लग जाएगा अपॉन ये 2 से कैसे, इस C की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, A ε0 अपॉन D, क्योंकि C क्या है, धारिता A ε0 अपॉन D होता है। चलो आगे सोल्व करते हैं। U बराबर इसको सोल्व करेंगे तो σ² A² अपॉन 2A ε0 ऐसे D बटा के बटा में ऊपर चला जाएगा गुणा में, A से एक A कट गया तो U बराबर क्या बचेगा, σ² अपॉन 2ε0, ऊपर एक बचेगा A और एक बचेगा D। क्लियर है क्या, एक A से एक A कट गया अपना। इसको थोड़ा बहुत अपन और चेंज कर सकते हैं। और अपन क्या चेंज करेंगे, देखो और चेंज अपन ये कर सकते हैं कि ये जो अपने पास σ² अपॉन 2D ये है, अपन इसको घनत्व के रूप में निकाल सकते हैं। घनत्व के रूप में कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां तक तो अपन ने कर लिया है। अब अपन क्या कर सकते हैं कि संधारित्र की जो प्लेटें होती है उसके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व कहलाता है। संधारित्र की जो प्लेटें हैं
उसके एक फॉर्मूला अपना ये आ गया, इसको अपन ऐसे चेंज कर सकते हैं और a इंटू डी क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, u बराबर सिग्मा स्क्वायर v अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब एक फॉर्मूला में और बताता हूँ आपको। देखो E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट है क्या। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट यानी कि एप्सिलॉन नोट से गुणा कर दे, एप्सिलॉन नोट का भाग दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक सूत्र अपना क्या हो सकता है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, इसको हटा दे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ, बस वैल्यू चेंज की है अपन ने। तो एक हो सकता है अपना u बराबर यहाँ से ई स्क्वायर, ऐसे कैसे, ये v ऐसे कैसे, ऊपर नीचे गुणा किया था अपन ने, तो एप्सिलॉन नोट ऐसे कैसे अपॉन 2 ऐसे कैसे। तो एक सूत्र अपना ये भी हो सकता है, अपन ने ये वैल्यू चेंज की है। तो वैल्यू ये कैसे आई, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट है, सिग्मा का स्क्वायर है, एप्सिलॉन नोट अकेला है, एप्सिलॉन नोट का भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट से गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला तो ऐसे कैसे, नीचे एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, देखो सिग्मा स्क्वायर v अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर और एक एप्सिलॉन नोट ये रहा। अब ये तो बन गया अपना E, ये ऐसे कैसे, ये आ जाएगा। अब अपन निकालेंगे ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, संधारित्र की प्लेटों के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। संधारित्र का जो आयतन है उसके एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होगी वो क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व। यहाँ पे लिख देंगे संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या कहलाता है, ऊर्जा घनत्व कहलाता है। परिभाषा भी अपन ने लिख दी, अर्थात स्मॉल u बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल U अपॉन v। तो यहां से इसको तो हटा देते हैं, स्मॉल u बराबर कैपिटल U का मान क्या आ गया, एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर v अपॉन 2, और ये v ऐसे कैसे, v से v कट गया, क्या बचेगा, u बराबर सिग्मा ई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, सिग्मा ई स्क्वायर अपॉन 2। तो ये अपना आंसर आ जाएगा ऊर्जा घनत्व। तो मैंने आपको ऊर्जा घनत्व भी सोल्व करके बता दिया है। अपन ने यहाँ पे संचित ऊर्जा के और भी फॉर्मूले निकाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। चलो दोस्तों अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अपन ने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, उसमें अपन यदि संचित ऊर्जा निकाले तो किस प्रकार से अपन संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं, तो बात करते हैं अपन आगे वाले जो टॉपिक है उसकी। ये समझ में आ गया होगा, तो अपन उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा अपना टॉपिक है। देखो कैसे, अपन यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्रों का जो संयोजन हुआ था उसमें संचित ऊर्जा निकालनी है। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से अपन ने किया था। तो पहला अपना कौन सा था, श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या आया था दोस्तों, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस अल्ट्रासाउंड 1/CN, यह आया था अपने पास। अब अपन को जो अपने पास संचित ऊर्जा के सूत्र आए हैं उनमें से अपन को वो वाला सूत्र निकालना है जिसमें C बटा में आता हो। तो अपने पास पहला ही फॉर्मूला था U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। तो यहां से क्या हो जाएगा, वी नो देट में अपन क्या लगाएंगे, U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। इस C की जगह अपन क्या लगा देंगे, CS, क्योंकि ये कुल तुल्य धारित आ जाएगी अपनी कुल जितने भी संधारित्र उनके संयोजन से। अब ये समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2 है।
इसके में अपन ये वाली मान रखेंगे तो समीकरण 2 में 1 का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, u बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और 1/cs की जगह अपन वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस आफ्टर 1/cn। इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, u बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c3 प्लस आफ्टर क्यू स्क्वायर अपॉन 2cn। अब दोस्तों क्यू स्क्वायर अपॉन 2c u होता है, अब क्यू स्क्वायर अपॉन 2c1 u1 हो जाएगा क्या, पहले संधारित्र की ऊर्जा, ये दूसरे की तीसरे की, तो यहां से क्या हो जाएगा, u बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस आफ्टर un। अर्थात जब संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा भी आपस में जुड़ जाती है। अर्थात जब संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा भी आपस में जुड़ जाती है। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जब संधारित्रों का अपन संयोजन करते हैं तो उनमें संचित ऊर्जा कैसे जुड़ती है। चलो बात करते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन का आ गया आपको, दूसरा अपना कौन सा संयोजन था, समांतर क्रम संयोजन। देखो दोस्तों समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम में सूत्र क्या आया था, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस आफ्टर Cn। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी नो दैट। अब अपन को संचित ऊर्जा का सूत्र वो लगाना है जिसमें C ऊपर आता हो। तो एक तो अपने पास सूत्र क्या आता है, U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। एक अपने पास था u बराबर cv स्क्वायर अपॉन 2, एक था u बराबर qv अपॉन 2। तो इसमें तो q और v आ रहा है, ये लगेगा नहीं, इसमें c बटा में आ रहा है, ये लगेगा नहीं, तो सूत्र कौन सा बचता है, ये, और c ऊपर भी आ रहा है, तो वी नो दैट क्या हो जाएगा, u बराबर v स्क्वायर c अपॉन 2। लिख सकते हैं v को पहले, c को बाद में, इस c की जगह क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, कुल संधारित्रों की तुल्य धारिता। समीकरण नंबर 2, वही समीकरण 2 में 1 का मान, तो समीकरण 2 में अपन 1 का मान रखेंगे, इसको हटा देते हैं अपन, क्या आएगा अपने पास, देखो u बराबर v स्क्वायर अपॉन 2, तो ऐसे कैसे, cp की जगह अपन वैल्यू रख रहे हैं c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस आफ्टर cn। इसको अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर c1 अपॉन 2 प्लस v स्क्वायर c2 अपॉन 2 प्लस v स्क्वायर c3 अपॉन 2 प्लस आफ्टर v स्क्वायर cn अपॉन 2। देखो v स्क्वायर c अपॉन 2 v स्क्वायर c1 अपॉन 2, यानी कि पहले संधारित्र की ऊर्जा, दूसरे की ऊर्जा, तीसरे की, तो पहले की ऊर्जा क्या हो जाएगी, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस आफ्टर un। ये अपने पास क्या आ जाएगी, संचित ऊर्जा आ जाएगी जब संधारित्रों का अपन क्या करेंगे दोस्तों, संयोजन करेंगे। तो समझ में आ गया होगा। अर्थात जब संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है तो प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा भी आपस में जुड़ जाती है, उसका भी संयोजन हो जाता है। दोस्तों बात समझ में आ रही है कि जब संयोजन करेंगे अपन समांतर क्रम तो संचित ऊर्जा भी आपस में क्या होती है, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो, जुड़ जाती है। आपको बहुत ही प्यारे तरीके से आज का जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अपन अगली क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अपने दोस्तों को बताओ, अपने जो फ्रेंड सर्किल है उनको बताओ दोस्तों, जितना हो सके उतना आप इसको फैलाओ। आपके सपोर्ट से ही मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, आपके कमेंट से ही थोड़ी एनर्जी मिलती है, तो मैं कुछ और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों।